नमस्कार दोस्तों, रियल खबरें में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे माहिर रजा जी से, जो कि बल्ली मारान से भाजपा के प्रवक्ता तो हैं ही और कुरैश नगर के उपाध्यक्ष भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल खबरों में। थैंक यू सर, अभी शुक्रिया। श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे हिंदू भाइयों को जो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, जो कांवड़ यात्रा निकल रही है और हर साल निकलती है जी जितने भी हिंदू भाई शिव के भक्त हैं उनका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। जी और हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर उनकी सेवा करते हैं। और वो कोई पानी पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई केले पिला रहा है, कोई केले खिला रहा है। तो इस वजह से जो है कोई भी कमी नहीं छोड़े, कोई भी शिव के भक्त को, भोले को कोई भी परेशानी ना हो। कोशिश यही करते हैं कि सब मिलके करें जी और करना चाहिए। सर, बहुत जगह देखा जा रहा है कि मुसलमान भाई लोग परेशान हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं जो नॉनवेज की हैं, तो उससे थोड़ा सा वो लोग विचलित हो रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि किसी का जो ना धर्म आहत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे मैं हूँ, हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, हम दोनों ही सही जब रहेंगे जब एक दूसरे की बात मानेंगे। बिल्कुल। हमें हिंदुस्तान में रहना है। हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जी तो कोई ऐसी बात नहीं कि हफ्ते के लिए अगर कोई दुकानें भी बंद हो जाएंगी, तो ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही सारी उम्र के लिए बंद हो गई। बिल्कुल, तो कुछ दिनों हमें की बात कुछ है। दिनों की बात है। जी तो हमें वो रख के, अपने प्यार मोहब्बत को रख के हिंदू मुसलमान की इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और आपको पता ही है, जो गवर्नमेंट का आदेश है, दिल्ली सरकार का आदेश है, उसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता, बिल्कुल। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो इसलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ना देखकर शिव भक्तों के जो है बहुत अच्छी तरीके उनके से श्रद्धा में स्वागत शामिल हो, होना शामिल चाहिए। हो। जी बिल्कुल। सर, चलिए, ये तो श्रद्धा की बात हो गई। अभी दिल्ली में एक मेन मुद्दा है, झुग्गियां टूट रही हैं, तो बहुत सारे जो गरीब हैं सर बेघर हो रहे हैं, वो बहुत परेशान हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही हो रहा है जो अभी झुग्गियां टूट रही हैं? देखिए, ये जो झुग्गियों का है, ये आम आदमी पार्टी ने इनको बसा रखा था। जी आपको शायद पता भी होगा कि अभी बाइट में किसी हमारे पत्रकार ने, भाई ने पूछा था उनको, भारद्वाज जी को, कि आप जो ये कर रहे हैं, जब आप 12 साल रहे तो आपने झुग्गियों के बारे में कुछ नहीं सोचा, उनके मकान नहीं बना के दिए। 12 साल कुछ कम नहीं होते। बिल्कुल। उसके बावजूद आपने जो है नाकाम करके और यहाँ भीड़ इकट्ठी कर ली दिखावे के लिए। इसी वजह से आप हारे। इस वजह से उस पत्रकार भाई ने कहा कि भारद्वाज जी से कि आप ले जाइए अपने एरिया में इनको, आप दे दीजिए वहाँ जगह। जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर है, उसको तो लाई करेगा कोई भी हो, बिल्कुल। उसको चाहे कोई भी हो, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, कोई भी कानून नहीं। से बढ़कर। जी सर, पहले केजरीवाल जी जब सत्ता में थे तो उनका बहुत बड़ा आरोप था कि हमें केंद्र सरकार कार्य करने नहीं दे रही। तो अभी क्या जो कार्य हो रहे हैं केंद्र की मंजूरी से हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अड़चन डाला था कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ मिला हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? मैडम, एक बात बताइए, आप खुद पत्रकार हैं और आप इतने लोगों की बाइट लेते होंगे। बिल्कुल। आप ये देखिए कि अगर केंद्र अगर साथ नहीं देती तो ये 5,000 का घोटाला कैसे आ गया? केजरीवाल जी का, सिसोदिया का शराब घोटाला, 500 करोड़ का, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ का। वो जो क्लासरूम के ओके। हैं। आप ये देखिए, अगर केंद्र इनकी मदद नहीं करती तो कैसे ये आगे बढ़ते, या कैसे इन्होंने गलत जगह पैसे लगाया, अपने राजमहल पे लगा लिया जहाँ ये रह रहे थे। पहले कह रहे थे 2 पट्टी वाली चप्पल पहनूंगा मैं छोटे से फ्लैट में रहूंगा, मुझे बिल्कुल सादी जिंदगी पसंद है। मगर अभी आम आदमी पार्टी नहीं रह गई थी, अभी खास आदमी पार्टी हो गई थी। ओके। इस वजह से इन लोगों ने, अब आप ये बताइए, कोई किसी पे कैसे इल्ज़ाम लगा देगा और FIR दर्ज कर देगा? कुछ करा होगा जब ही ना। बिल्कुल, बिल्कुल। 5,000 करोड़
तो क्या लगता है ये जो शराब घोटाला हुआ था सही में हुआ था? बिल्कुल, आपको पता ही है, इनको लाइसेंस कैंसिल करने पड़े। आप ये देखिए कि जनता को शराब पिला रहे हैं आप, एक पर एक फ्री दे रहे थे। एक पर एक फ्री। तो इसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी हो गई। पहले भी तो बिकती थी शराब, सभी पीते थे। बिल्कुल। आपने आपने क्या है, लाइसेंस के करोड़ों रुपए उसके अंदर करके लोगों को और लोगों को बर्बाद कर दिया है। जिन लोगों के लाइसेंस कैंसिल है उनको उनको उन पे क्या असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कि उन्हें धोखा दिया आपने। और 12 साल में इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करा है और कुछ भी नहीं करा। जिसमें इमरान हुसैन जो है बल्ली मारान के, जो मैं बल्ली मारान में रहता हूँ, बल्ली मारान विधानसभा 22 में जी। उसने 6 से 7 मंजिल जो है बिल्डिंगें बनाकर छोटी छोटी गलियों में, जहाँ पर लोग खुदा ना करे भगवान ना करे वो कभी गिर जाए तो लोग घुस नहीं पाएंगे वहाँ। तो केजरीवाल ने इतने सालों से इन बिल्डिंगों पे ध्यान नहीं दिया जब उनकी सरकार थी, जर्जर हो चुकी बिल्डिंगों पे। सबसे बड़ी बात ये देखिए, जब वो अपने राजमहल बना रहे हैं, जब वो अपना दूसरे काम कर रहे हैं, जब उनके मंत्रियों को सौंपा गया है, अगर किसी अफसर को सौंपा जाएगा कि आप जाइए ये करिए, मंत्री ये हैं, इनका ये काम है, ये शिक्षा मंत्री हैं, ये कानून मंत्री हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। वो उनकी आराम परस्त की ज़िंदगी हो गई थी। पर जब शुरू में वो आए थे तो उन्होंने बोला था मुझे लग्जरी कार नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, सरकारी फ्लैट नहीं चाहिए। ये तो आपको पता ही है। इसी वजह से तो ये इनको हार का सामना करना पड़ा। अगर ये काम करते हैं आम आदमी पार्टी की तरह से तो ये काम होता रहता। जिसका मंत्री इमरान हुसैन, एक 217 राउज एवेन्यू में जिसकी कोठी खाली कराई है, अच्छा, मंत्री था वो 12 साल थे, उसने इस कदर पल्ली मारान क्षेत्र में बिल्डिंगें भूमाफिया बन के बनाई हैं। और उसका जो बहनोई था सादिक, एसपी सिटी जोन में उसको चेयरमैन बना के जो अंगूठे छापे हैं, 2 बार चेयरमैन बनाया 12 साल में। और ये एमएलए और मंत्री था, इसने कम से कम 1000 बिल्डिंगें वहाँ बना दी हैं। लोगों को गरीब आदमी का 1 मीटर नहीं लगता है, हज़ारों मीटर अपने बिल्डिंग में, हज़ारों बिल्डिंगों में अपने मीटर लगा लिए, अपने पानी के कनेक्शन लगा लिए। ऐसे लोग सर चुना तो इसलिए जाता है कि ये गरीबों की देखभाल करेंगे, गरीबों का सुनेंगे, तो क्या ये बस अपना ही भरने में लगे हुए? आपके सामने है, ये 33 रुपए की 40 रुपए की चांदनी चौक में ये तीनों भाई मंत्री के, इमरान हुसैन के, ये जैकेटें बेचते थे पटरी पे। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी तो चलते चलते ही टिकट मिली और वो जीत गई हैं। 12 साल इनको मिल गए। अब इनको सत्ता में आने के लिए इन्होंने कहा भाई हमें तो पैसे और गाड़ियाँ और आराम परस्ती, कौन करेगा काम। तो इस वजह से इन लोगों ने जो है अपना काला धन बनाया। हमें तो मोदी जी पे बहुत भरोसा है जी, बिल्कुल। और क्योंकि पूरी दुनिया उनको अभी 5 देशों की 6 देशों की यात्रा से आए हैं, उन्हें किस उन्होंने स्वागत हुआ है और उनको किस तरीके से मेडल दिए गए हैं, किसी आज तक प्रधानमंत्री को नहीं दिए गए। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो खाया है वो वापस देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए सिसोदिया पे FIR हो रही है, केजरीवाल पे FIR है, सतिंदर जैन पे FIR है, भारद्वाज पे FIR है। अब इमरान हुसैन पे कब होगी ये हम इंतज़ार है हमारा, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं। और काला धन जो है इन्होंने इस कदर, अब बल्ली मारान में ये बैठ रहे हैं और वहाँ आप कम से कम, मैं, आप पत्रकार हैं, आप कई पत्रकारों को लिया है मेरे साथ चले बल्ली मारान क्षेत्र में, देखे कितने काम हुए। इसने स्कूलों में और बैंक्वेट हॉल में सब में पैसा खाया है। जबकि केजरीवाल सरकार में ये दावा किया गया था सर कि सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल दिल्ली के बहुत अच्छे हो गए हैं, तो क्या ये दावा उनका सही है? 11 साल में कार्य हुआ है? आप ये देखिए, अगर उन्होंने कार्य करा होता तो इमरान हुसैन अपने भाई भतीजों को और अपने बच्चों को 1-1 लाख रुपए महीने के स्कूल में डालता कहीं प्राइवेट में। अभी 1 लाख रुपए के महीने के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी 5-6 साल, जो भी तीन बच्चे हैं, एक क्या नाम है, 2 भाइयों के इसके, एक इसका है 8-10 लाख रुपए महीना जाता है। कहाँ से आता है वो? अगर इतने ही केजरीवाल के स्कूल अच्छे थे तो उसमें ना डाल दिया होता,
क्योंकि केजरीवाल में तो आप मंत्री थे। बिल्कुल इसका मतलब ये कि आपकी जो ना दिल में चोर है, सही बात और वो है चोर सामने आएगा। आएगा। और जो सिटी एसपी सिटी जोन में एमसीडी एमसीडी मींस मनी कलेक्शन डिपार्टमेंट, ये समझ लीजिए कि इन लोगों ने वहाँ बैठकर हज़ारों बिल्डिंगें बना दी। दूसरे की बेचारे की किसी का छोटा सा कमरा बनता उसका गिरवा देते हैं, अपनी बिल्डिंगें बना देते हैं। और सकरी मैं दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी जो हमारी सीएम है, और कपिल मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आप जाके तो देखें बल्ली मारान में हज़ारों बिल्डिंगें बना के इमरान हुसैन ने, भूमाफिया है, बिल्डर है ये, जो मंत्री दिल्ली सरकार में पहले था आम आदमी पार्टी का, इसके नाम में एफआईआर कटवाइए आप। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि इन पे कार्यवाही होनी चाहिए। सर एक चीज़, पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, ऐसा क्या हुआ, क्या रीज़न था कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, हमें लेटर दिया गया था आम आदमी पार्टी में, हमें घुटन होने लगी थी कि यार ये तो बहुत ही बेईमान पार्टी, घोटाले पार्टी है। और ये क्या करते थे कि कोई भी काम में आज तक नहीं हुआ, हमारा दम घुटने लगा जी। हमने क्या नहीं, फिर हमने जो है बीजेपी ज्वाइन करी। हमें कितने साल रहे सर पार्टी में आप? मैं रहा 9 साल। 9 साल, ओके। 9 साल में हमें सब कुछ पता है इनके बारे में। और बारे में क्या पता, ये तो जब इनके सचिवालय सील हुए इनके ऑफिस, तब जभी तो एफआईआर कटी। अगर गलत काम ये नहीं करते तो एफआईआर क्यों कटती? बिल्कुल। इसीलिए सील कराया गवर्नमेंट ने कि ये सील करके आओ इलेक्शन से पहले। फिर लोगों ने इनको मजा चखा दिया और बिठा दिया इनको। हार गए ये, बड़े धुरंधर भाग गए यहाँ से। अब क्या है कि 12 साल जब आप बैठे थे दिल्ली में जी, आपने क्या काम करा है वो बताएं। वो दिल्ली की जनता अभी भी पूछती है। हाँ ठीक है। और 4 महीने 3 या 4 महीने दिल्ली सरकार बीजेपी को हुआ है, उनसे पूछते हैं कि काम क्या कर रहे हैं ये। भराव हो गया है, ये हो गया है, नाले बंद हो गए हैं, बारिश आ रही है। और तो 12 साल कम नहीं होते मैडम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा होते। मैं ये बताना चाहूँगा उनकी एक एक चोरी खुलेगी इमरान हुसैन के माध्यम से, क्योंकि इमरान हुसैन मंत्री था इस इलाके का, क्या नाम है, दिल्ली सरकार में, और विधायक था। अब विधायक रह गया, मंत्री है, कल विधायक भी नहीं रहेगा जब इसकी इंक्वायरी होगी तो, जब एफआईआर कटेगी तो जी। तो इस वजह से एक वो इसका जो बहनोई है सादिक, वो मीना बाजार में 20 करोड़ की दुकान लेके बैठ गया। कहाँ से आए लोगों के पास 20 लाख नहीं है, 20,000 नहीं है। गरीब तो 2 रोटी खाने के लिए तरस रही है और ये करोड़ों 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता उन्हें। बस ये करोड़ों रुपए की जायदाद बना के बैठे हुए हैं। मगर मुझे पूरा भरोसा है अपनी गवर्नमेंट पे, रेखा जी पे। देखो दिल्ली सरकार तो है ही, वो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों को दिख भी रहा है। ये तो वो काम है जो आप जो ये नाले भर रहे हैं या कुछ, ये वो जो आप छोड़ के गए हो 12 साल में, आपने करा ही कुछ नहीं। अगर 12 साल में आप सर मैंने कुछ करते, सर्वे किया था, उसमें दिखाया गया कि दिल्ली में कितना ज़्यादा गंदगी और ये जो कूड़े वूड़े हैं वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ। और केजरीवाल का दावा ये होता था कि हमें एमसीडी सरकार में कार्य करने नहीं दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, इसलिए गंदगी थी। हाँ। आप ये बताइए, इन्होंने सरकार से फंड मांगा, वो दिया, कहाँ गया? खाली है ना आपने। अगर कोई मुझे सफाई के लिए पैसे दे तो मैं उस जगह को पूरी को साफ कर दूंगा जी। बिल्कुल। इन्होंने आराम से जो है अपने बंगले, और मंत्रियों ने, ये इमरान हुसैन सबसे दिल्ली में सबसे भ्रष्ट मंत्री था ये, अब क्या विधायक तो सर इतने दिनों से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई इनके ऊपर? बस ये कि अब क्या नाम है, अब लेटर जा रहे हैं पीएमओ को और अमित शाह जी को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, एसीबी को, शहरी मंत्रालय को, कि इन लोगों ने जो भी कार्य यहाँ कराए हैं बल्ली मारान में भूमाफिया बनकर, इसको डेमोलिश किया जाए। क्योंकि अनऑथराइज बनाया सारा इन्होंने, ऑथराइज तो बनाया नहीं जी। और सकरी गलियाँ, कल को आपको पता है अभी 2 दिन पहले यमुना पार एक बिल्डिंग गिरी है। हाँ, कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि जाने का रास्ता नहीं है।
उन पर पूरी कार्रवाई होगी। आप ये तो देखिए कि जानों से खेल रहे हैं बिल्कुल। और उनको दुकानें और फ्लैट बेच के अपनी जेबें भर रहे हैं और घर में बैठे हुए आराम से। जी सर, 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, क्या लग रहा है काम होने वाला है भाजपा सरकार की? सिर्फ 5 साल देख लीजिए आप भी यहीं रह रहे हो, हम भी यहीं रह रहे हैं जी। जब 5 साल, कुछ ज़्यादा नहीं, 27 साल को आप छोड़ो, 5 साल में देख लेना कैसे ये स्वर्ग बना देंगे दिल्ली को। ठीक है, चलिए ये तो अच्छी बात है, दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगर उन्होंने चुना है, जनता ने चुना है तो कुछ सोच कर ही चुना होगा। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे ये जो घोटाले होते हैं इन पे कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं हो पाती? देखिए ज़रा, शुरू से क्यों नहीं पता चल पाता है? देखिए ज़रा टाइम लगता है क्योंकि सरकार, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी थी, ठीक है, उन्हीं के अफसर वगैरह सब घोटाले करते रहते थे वो खुद, तो कैसे पता लगता? कांग्रेस सरकार में भी सर कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। देखिए वो कांग्रेस की तो, अब आप कांग्रेस की तो बात ही ना करें, अब कांग्रेस रह कहाँ गई है, आप उसकी बात करिए जो इस टाइम चल रही है सरकार। आप ये बताइए कि मोदी जी पूरी दुनिया में इनको क्यों चाहते हैं? अभी आप ये देख लीजिए कितनी विजिट 6 देशों में उनकी, आप ये देखिए वो हम भारत के लिए तो कर रहे हैं, बिल्कुल हैं, मगर उनको भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए जो है सब चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन हो, केजरीवाल हो, इमरान हुसैन पे तो पहले, क्योंकि हम उस इलाके में रहते हैं, और इनको जो है जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे हम देखना चाहते हैं। और हम कहते हैं घोटाले तो पता लगेगा जब इंक्वायरी होगी। हमने लेटर पीएमओ को भी दी है और इनकम टैक्स में भी, एसीपी की भी, सब जगह कॉपियाँ गई हुई हैं। ओके सर, अभी जंतर ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल अच्छा होगा सर, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। जी जी। अभी केजरीवाल का जंतर मंतर पे एक भाषण था, बयान आया था कि झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, अगर 40 लाख जो झुग्गियों में रहने वाले सड़क पे आ जाएं तो रेखा गुप्ता की सरकार गिर सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है जो उन्होंने बोला है? देखिए आपने ये जो झोपड़ी का बताया है ना, किसी का कुछ नहीं है। जो झोपड़ी उन लोगों को जिनको फ्लैट मिल चुके थे, प्रधानमंत्री जिन्हें दे दिए थे आवास में, वही लोग वहीं बैठे हुए थे दोबारा नहीं, ठीक है, अब उनको दे दिए। अब जो है जो रेखा जी हैं वो धारावी मॉडल बना रही हैं बॉम्बे की, आपने सुना होगा बिल्कुल, कि वहाँ टोटल जो है जो भी लोग रह गए हैं उनको धारावी की तरह उनको बसाया जाएगा, उनको मीटर भी दिया जाएगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे भी, सब कुछ होंगे। ये तो आप देखिए जो सिस्टमैटिक ढंग से होगा। ये नहीं होगा कि आप झुग्गी भी रख ली और आपने फ्लैट भी ले ली, ये नहीं होगा। अब सर क्योंकि ये झुग्गियाँ जो अगर विदेश से कोई आते हैं ट्रैवलिंग के लिए, घूमने के लिए, तो सबसे पहले वो नज़र जाती है उनकी झुग्गियों पे, और ये अदर कंट्री पे जो हमारे देश का जो बुरा असर होता है कि भारत तो ऐसा है, कम से कम इससे राहत मिलेगी। अब नहीं होगा, अब नहीं राजधानी में आपको जो है ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा दिखेगा कि वाकई ये राजधानी है, जहाँ हमारे पीएमओ रहते हैं, जहाँ हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, जहाँ हमारे जो है पूरी दुनिया की जो एम्बेसियाँ रहती हैं, बिल्कुल हैं। तो इससे खूबसूरत दिल्ली क्या होगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ झूठ है और सच सच है। आप कितना भी झूठ बोल लीजिए, कितने भी डेस्क लगा लीजिए, एक दिन सामने आ ही जाता है। एक दिन सामने, आप 12 साल का हिसाब नहीं दे रहे जनता को और 3-4 महीने का बीजेपी से हिसाब ले रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए पानी में। बिल्कुल, इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि आप देखना कि 5 साल में दिल्ली इस तरीके से हो जाएगी कि तबीयत लोगों की जो कि वाकई ये दिल्ली है। और दिल्ली 6 में जो इमरान हुसैन है, इस आपके यूट्यूब के माध्यम से, और एक सादिक है जो वहाँ का वो है, इसका बहनोई है, एक हमारी जो शमीम बानो हैं वो हमारी कुरैश नगर मंडल की निगम पार्षद हैं, वो भी कुछ काम नहीं कर रही, उनके जो, और बिल्कुल भी काम नहीं हुआ उनका भी। और ऐसे ही गलियां सड़ी हुई, सब जो है बिल्कुल सड़ा हुआ पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, ऐसी गंदगी पड़ी हुई है, कोई इलाके में आता भी नहीं है।
हम उसको कनॉट प्लेस का वो देते हैं एड्रेस कि आप इधर आ जाइए, हम वहाँ मीटिंग कर लेते हैं। ओके। इस तरीके से पूरा फंड खा गए हैं ये लोग, आम आदमी पार्टी के लोग। जी। और शमीम बानो भी फंड खा गई हैं। और सादिक जो है निगम पार्षद इसका बहनों इमरान हुसैन का, वो भी फंड खा गया है। इमरान हुसैन के तो कहने ही क्या है, उसने तो भूमाफिया बिल्डर है वो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब इसको अंदर पहुंचाएंगे और इसकी फाइलें खोलेंगी। जी सर, उम्मीद है कि फाइलें जल्दी खुलें और ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, गुफ्तगू करके, और नेक्स्ट टाइम उम्मीद यही करेंगे कि जो आपने अभी बोला उस पे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कार्यवाही हो रही है। दोस्तों, हमारा चैनल, हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।